ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी मकर संक्रांति की पौराणिक कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। एक समय की बात है, राजा बब्रुवाहन महादपुर में राज्य करता था। राजा बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का भगवान रहा करता था। विष्णु का परम भक्त था। वह सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील और गुणवती थी, जिसका नाम गुणवती था। वह एक पतिव्रता नारी थी। सभी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की सेवा कभी नहीं की। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती और यथाशक्ति दान भी करती। अपने द्वार पर आए सभी अतिथियों की वह सेवा सत्कार करती बड़ी श्रद्धा से। इस प्रकार धर्मपरायण व व्रत आस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। यमदूत उसे आकर ले गए, परंतु पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए गए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की, हरिहर आदि सब देवों की तथा अपने पति की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कृपया इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। संतोषी और समा भाव रखकर नियम द्वारा मन को पश्चिमी करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्री या पुरुष से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना और सदा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध न करके, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन करते सोने की, या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बांस की छावरी में 5.25 से धान्य जवार जो मुक्त तुल्य मानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए चांदी की नसैनी धर्मराज के मंदिर में दान करे। गद्दा और रजाई किया हो, इसके अलावा कंबल का दान करे। साथ ही पादुकाएं, ढोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त, यदि सामर्थ्य हो तो श्वेत, काली या फिर लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए।
गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, यमदूत से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में मैं ये सभी दान कर सकूं। भगवान धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माता जी जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताईं जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उनके धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करनी आरंभ की। स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती ने पूरे 1 वर्ष तक यह कथा सुनकर धर्मराज के 10 अंगों का पालन किया। जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई तो देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं तो वह दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी उसे सदा सुखी रखते हैं और उनकी कृपा हमेशा उनकी संतति पर बनी रहती है। हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने गुणवती को मार्ग दिखाकर उस पर कृपा की, उसी तरह आपकी कहानी सुनने वाले हर मनुष्य पर, आपकी पूजा पाठ करने वाले हर व्यक्ति को इसी तरह अपनी कृपा का पात्र बनाइए। सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय। भक्तों, अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।